या तो आप कभी ऐसा घटना देखे होंगे या कभी आपके साथ जो है ये हो सकता है या हुआ होगा। तो अगर लेकिन जो कानून है वो कानून अगर आप समझेंगे और नियम को समझेंगे ना तो आप हमेशा बच सकते हैं और बहुत आसानी से बच सकते हैं। और आपको कानून भी पता है कि आखिर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके साथ क्या होगा। देखिए क्या होता है कि लोग एक तरह से आप अपना मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को आपने धक्का मार दिया और जिसको धक्का मारे उस व्यक्ति को थोड़ा चोट लग गया, मतलब थोड़ा चोट लग गया, थोड़ा अधिक चोट लग गया, या मान लेते हैं धक्का मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु ही हो गई। तो अभी या मान लेते हैं ऐसा हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति को धक्का नहीं मारा, आप कहीं जा रहे थे, अपना हो सकता है अपने कार से ही जा रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी एक बाइक वाले को धक्का मार दिया कार से, यानी बाइक वाले को जो है यानी धक्का मार दिया। तो ये इस केस में क्या होगा कि मान लेते हैं मोटरसाइकिल वाले को काफी चोट आएगा कि कार वाले को उतना चोट नहीं यहाँ पे आया। मोटरसाइकिल वाला का मान लेते हैं कि हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, या जो भी उसका मान लेते हैं, या उतना ज्यादा नहीं हुआ, या ऐसा हो गया कि मोटरसाइकिल वाले की मृत्यु ही हो गई। तो ऐसी संभावना है। तो परिवहन कानून है, ऐसा नहीं है कि देखिए हर चीज को देखते हुए, हर समस्या को देखते हुए उसके लिए नियम बना दिया गया। समस्या मतलब क्या है कि आज जो अभी मान लेते हैं वर्तमान में आप जो समस्या आदमी फेस करेगा, ठीक है, तो उसके लिए एक नियम बना दिया जाएगा कि आपको ये नियम फॉलो करना ही है। लेकिन जो एक तरह से जैसे आने वाला जो समय है उसमें अगर कुछ नया अगर होता है तो उसके लिए नया नियम लगा दिया जाएगा। तो ये देखिए सोचने वाली बात है कि अगर लोग चलेंगे, है ना, तो लोग चलेंगे तो कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है। तो इसलिए नियम कानून इसको देखते हुए, जो हो रहा था उसको देखते हुए लगा दिया गया, ठीक है। तो अब इसके लिए करना क्या है, दो सवाल है, दोनों सवाल पर डिस्कस करने वाले हैं कि गाड़ी अगर एक्सीडेंट करे तो गाड़ी मालिक को क्या करना चाहिए। अगर जो है आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाए, क्या होता है बहुत केस में आप मान लेते हैं गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी आके इसको ठोक दिया तो गाड़ी तो जब्त होगा, है ना, प्रशासन के द्वारा। ये एक तरह से लापरवाही किसी एक का हो सकता है, लापरवाही दोनों का हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है किसी का लापरवाही नहीं हुआ, जब भी एक्सीडेंट होगा तो किसी एक का लापरवाही जरूर होता है। तो हमारा कानून क्या कहता है, ठीक है, उसको समझेंगे। अब देखें कि गाड़ी जो है यहाँ पे जो ड्राइव करने वाले हैं, या तो आपके ड्राइवर हैं, आपके जो गाड़ी को चलाते हैं, या खुद आप हैं। तो अगर गाड़ी आपका मान लेते हैं किसी कारणवश जो है वो एक्सीडेंट होता है और जो सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, आप मान लेते हैं बाइक से गए और एक व्यक्ति को जो है आपने धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद वो व्यक्ति गिर गया, उसको जो है थोड़ा चोट लग गया, ठीक है, वह मतलब सिंपल सा चोट लग गया, बहुत ज्यादा ये नहीं है। अब वो व्यक्ति आपके खिलाफ जो है अगर मान लेते हैं एफआईआर दर्ज करवाता है और ये बात की पुष्टि हो जाती है कि आपने, ठीक है, आसपास के भी लोग ये कहते हैं कि आपने आया और उनको जो है एक तरह से गलत तरीके से धक्का मार दिया, तो एक तरह से आईपीसी का धारा है, आईपीसी का धारा है यानी सेक्शन 337, उसमें प्रावधान है कि अगर गाड़ी चलाते समय अगर गाड़ी जो है किसी को भी ठोक दे तो आप जो है आपने क्या किया, है ना, आपने चोट पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मतलब आपका मनसा वैसा नहीं है, लेकिन आपने चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तो उसमें जो है अधिक से अधिक, है ना, अधिक से अधिक 6 माह का सजा होगा और 500 रुपया जो है जुर्माना आपको लगेगा। अधिक से अधिक हो सकता है उससे कम ही सजा हो, इसलिए कि आपने एक तरह से हो सकता है सजा नहीं हो, आपको जुर्माना ही, ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, 6 माह का सजा या 500 रुपया का जुर्माना अगर आप ऐसा करेंगे तो। लेकिन आपने क्या किया, अब देखें कि अगला जो सिचुएशन के हिसाब से धाराएं जो है वो बनाए गए हैं, सिचुएशन के हिसाब से कानून बनाए गए हैं कि एक हो गया कि धक्का लगा तो चलो ज्यादा चोट नहीं है, कहीं मान लेते हैं उनका एक तरह से
किसी तरह का कोई फ्रैक्चर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सर फूट गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, मृत्यु नहीं हुआ, मृत्यु के लिए भी बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन हो गया। बाइक से गए, मान लेते हैं आप किसी को धक्का दे दिए, या आप गाड़ी से गए, आपका 4 व्हीलर है और उसी से गए, अपने कार से गए और आपने किसी को धक्का दे दिया, तो अगर सिंपल सा चोट है तो यहाँ पे जो है सेक्शन 337 उस पे लगाया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ज्यादा परेशानी उसको नहीं होगा। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि जो आईपीसी है ना, उसका एक सेक्शन है वो है 338, और 338 में है कि जैसे आपने धक्का मारा, उसको थोड़ा गंभीर चोट लग गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, मतलब चोट जो है एक तरह से गंभीर है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा बात बढ़ जाता है कि अगर मान लेते हैं चोट गंभीर है तो अभी मतलब ज्यादा आपने उसको फ्रैक्चर ही कर दिया, पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 साल तक का कैद हो सकता है, ठीक है, 2 साल तक का कैद हो सकता है, मतलब ये 2 साल से कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 2 साल तक का कैद या 1000 का जुर्माना कम से कम आपको ये देना होगा। तो ये यहाँ पे नियम है, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा मान लेते हैं जो भी है सही तरीके से एक तरह से नहीं किया जा रहा होगा, ये वो बात है, लेकिन मेरा जो कानून कहता है हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए ये है कानून। अगर आप इसको देखते हैं तो आप आसानी से इसमें जो भी आप सजा का जो प्रावधान है वो अगर आपने कर दिया है ना, आपकी गलती से, अगर एक तरह से आपकी गलती है, उस गलती से आपने किसी को फ्रैक्चर कर दिया, किसी को धक्का लगा दिया, तो उस केस में आपको ये सजा भुगतना पड़ेगा। ये और कम भी हो सकता है, या अगर किसी प्रकार का जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है तो वो जुर्माना राशि भी जो आपको जो है वहां पे देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि एक तरह से अगर कोई व्यक्ति को आपने धक्का दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, आपने कार से धक्का दिया, आपने बाइक से धक्का दिया, या कोई बड़ी गाड़ी से आपने धक्का दिया, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो इस मृत्यु को क्या बोलेंगे? आपने गैर एक तरह से इरादतन से आपने जो है हत्या किया, मतलब आपका इरादा जो है वो गलत नहीं था, है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गैर जो है इरादतन हत्या, कि आपका इरादा नहीं था हत्या करना, मतलब एक घटना घट गया, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपकी ऐसा नहीं कि आपको एक क्रिमिनल समझा जाएगा, आपने खून कर दिया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर वो एक तरह से आपने रोड एक्सीडेंट किया है तो रोड एक्सीडेंट का जो कानून है ना, कि आपका जो हत्या है वो एक तरह से गैर इरादे से है, मामला अलग हो, कोई पुरानी रंजिश हो, वो स्पष्ट होता है, लेकिन आपने वहां पे जो किया आपका कोई लेना देना नहीं, गलती से आपने धक्का लगाया और उनका जो है एक तरह से निर्धन हो गया, उनका देहांत हो गया, तो उसके लिए जो है हमारा कानून है, और वो है आईपीसी का जो सेक्शन है वो 304 का ए, ये कहता है कि अगर आपने आपकी लापरवाही से किसी व्यक्ति की हत्या होने के बाद एक तरह में एक्सीडेंट से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो है यहाँ पे सजा जो होगा वो 2 वर्ष का सजा होगा, और एक तरह से जो जुर्माना है वो राशि अब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, वो राशि जो है आपको चुकता करना होगा। देखिए जुर्माने का जो राशि है, अगर मान लेते हैं आप गाड़ी के मालिक हैं तो आप ही गाड़ी चला रहे हैं, आप ही धक्का दिए हैं, तो सजा भी आप ही को होगा, जुर्माना भी आप ही को लगेगा। लेकिन आप गाड़ी के मालिक नहीं और ड्राइवर हैं, तो यहाँ पे सजा जो होगा वो चलाने वाले को होगा, और जो ड्राइवर है वहां पे अगर फाइन वो देने के लिए सक्षम नहीं है तो जो गाड़ी के ऑनर है वो फाइन भरेंगे, ऐसा नहीं कि फाइन आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो ये होता है पूरा नियम, और इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है कि गाड़ी को कर लिया जाता है जब्त, तो जब्त कर लिया जाता है तो ऐसा नहीं कि उस गाड़ी को आप नहीं छुड़ा सकते हैं, और ऐसा कोई नियम प्रावधान नहीं है, बिल्कुल नियम है, आप आसानी से अपने गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि इतना गाड़ी तो वहां पे सीज रहता है, तो उसका एक अलग रीजन है,
वहां पे गाड़ी बहुत सारा जो है आप देखें सील करके जो गाड़ी को ले लिया जाता है और अपने कब्जे में और उसको सील कर दिया जाता है, तो उसका एक अलग कंडीशन है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट आपकी गाड़ी का हो गया तो आप अपनी गाड़ी को छुड़ा नहीं सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम गाड़ी का जो है कैसे छुड़ाते हैं उससे A to Z जितने सारे स्टेप हैं वो बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या नियम है, कौन कौन सा दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या प्रक्रिया होता है, सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के